धोखेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुमलेबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो बहादुर लोग हैं, ये ना झुकेंगे और ना ही किसी बात से, लोभ से, लालच से मानेंगे। कर खुदा को इसमें बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद शर्मा जी खरगोदा में आए तो उन्होंने खरगोदा को गोहाना का हिस्सा बनने के फायदे गिनवाए और उसकी जो दूरी थी उसे कम करने के रास्ते बताए। खरगोदा के तहसील गेट पर KSS यानी खरगोदा संघर्ष समिति ने सांकेतिक धरना देते हुए SDM खरगोदा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ये कहा कि खरगोदा को सोनीपत जिले में ही रखा जाना चाहिए। वहीं सांकेतिक धरने पर बैठे लोगों ने सरकार द्वारा आंख में चोली खेले जाने पर बताया कि सरकार अगर कोई पत्र जारी करते हुए ये स्पष्ट करती है कि खरगोदा सोनीपत जिले में ही रहेगा तो वो सरकार का स्वागत करेंगे। देखो जी, दो चीज़ें हैं। पहली बार आश्वासन आया था, हमारे जो लोकल विधायक थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि मेरी CM साहब से बात हो चुकी है और उनके बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ कि खरगोदा अपना गोहाना का हिस्सा नहीं बनेगा, सोनीपत का ही रहेगा। उनकी बातों पे हमने बिलीव भी किया था, मानना भी था और हम पीसफुली बैठ भी गए थे क्योंकि हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव वही हैं। मगर उसके तुरंत बाद हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद शर्मा जी खरगोदा में आए तो उन्होंने खरगोदा को गोहाना का हिस्सा बनने के फायदे गिनवाए और उसकी जो दूरी थी उसकी कम करने के रास्ते बताए और वो कह के गए कि आप लोग गोहाना का हिस्सा बनिए और आपका विकास करें। तब मंत्री जी जो है कैबिनेट का हिस्सा है और सरकार का एक आधिकारिक मंत्री होता है, आधिकारिक हिस्सा है। तो उन्होंने ये कहा तो हमें चिंता दोबारा से जागृत हुई और हम लोगों को सोचने पर फिर मजबूर होना पड़ा कि हमें लगा कि जब सरकार के दो नुमाइंदे अलग अलग हैं तो अलग अलग बातें कर रहे हैं तो उनमें से कोई एक तो झूठ बोल ही रहा है। वो कौन है वो जनता तय करेगी, वो सरकार के फैसले तय करेंगे। उसके आधार पर फिर हम गाँव गए, गाँव के लोगों से मिले, ग्राम पंचायतें हुई, ग्राम पंचायतें में लोगों का फिर ओपिनियन लिया। हो सकता है कि लोग जाना चाहते हो, गोहाना का हिस्सा बनना चाहते हैं, मगर लोगों से पूछा तो हमने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि हम गोहाना को जिले के तौर पे खरगोदावासी स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि गोहाना की दूरी इतनी ज़्यादा दूसरी को वजह है। सोनीपत में जो सुविधा है आज के टाइम में मिल रही है वो कम डिस्टेंस में मिल रही है, कम समय में वो प्राप्त हो जाती है। उन्हीं सुविधाओं को लेने के लिए काफ़ी दूर और काफ़ी समय लगा के जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा इलॉजिकल लगा। पब्लिक इसलिए उसके खिलाफ है और लोगों ने अपने गाँव में पंचायत की है और पंचायत में उन्होंने फैसला लिया है, पंचायत के रेजुलेशंस हुए हैं, सरकार उनको पढ़ भी रही होगी, देख भी रही होगी और उसी के आधार पर कोई उचित फैसला लेगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और जब तक ये उचित फैसला हमारे हक में नहीं रहेगा तब तक हम संघर्ष जारी कर रखेंगे या फिर सरकार का कोई आधिकारिक बयान आ जाए तो हमें एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलने के बाद शांत हो सकते हैं। नंबर 2, खरगोदा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। राजस्व की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश में गुड़गांव के बाद खरगोदा होगा जो सबसे ज़्यादा रुपयों की शक्ल में टैक्स जमा कराएगा, जिससे कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सभी के वेतन भी जाते हैं, प्रदेश का विकास भी होता है। पहला हक खरगोदा का ही है जिला बढ़ने का, नहीं कि गोहाना। अगर गोहाना को सरकार बना रही है, बनाए, हमें कोई इस बात से इतराज़ नहीं, लेकिन खरगोदा का 36 जात के भाई, सभी व्यक्ति, सभी गाँव, जैसे कि रेजुलेशन भी पंचायतें दे रही है, जनरल इजलास भी हो रहा है, सभी गाँव के लोग करें, कोई भी नहीं चाहता कि हम गोहाना में चले जाए, क्योंकि वहाँ जाने में बड़ी दिक्कत होगी। एक तो जमाया काम और एक दूसरा घर बसा हुआ है, तो उसमें आम जन को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर तो बहादुर लोगों का इलाका है, अगर बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे देश में इमरजेंसी में हाहाकार मचा हुआ था। आज 25 जून है, आज के ही दिन इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, जिसमें ना कोई अपील थी, ना कोई दलील था, ना कोई वकील था, सभी को जेल में ठूस दिया। इस बात का विरोध हुआ तो 3 दिसंबर 1976 को दहिया के गाँव पीपड़ी में हुआ, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है खरगोदा से। सारे देश में कहीं विरोध नहीं हुआ। ये तो बहादुर लोग हैं, ये ना झुकेंगे और ना ही किसी बात से, लोभ से, लालच से मानेंगे। खरगोदा को इसमें बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। एक आंदोलन चला था, किसान आंदोलन, और उसकी भी जन्मभूमि यही है। 900 बीघे जमीन का बंटवारा कर रहे थे कंजावला में, महेंद्र सिंह टिकैत, कैप्टन भोपाल सिंह यहीं आए थे खरगोदा और यहीं से आंदोलन की शुरुआत करी थी, यहीं से भारतीय किसान का जन्म हुआ। एक आंदोलन चला, हमारी ज़मीनों पर 4-6 के नोटिस देके सेठ सरकार भेज देती थी, उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, कि ज़मीन दे दो वरना सरकार लेगी। तो बड़ा लंबा आंदोलन चला यहाँ के लोगों ने। आज पोजीशन ये, सेक्टर तो बना दिए सरकार ने, लेकिन ज़मीन अपनी मर्जी से देगा किसान, उसी का परिणाम है।
तो कितने आंदोलनों की जन्म सतली जो खरखौदा, ये तो एक छोटी ही बात है। खरखौदा को हम किसी भी सूरत में नहीं जाने देंगे। कितना ही बड़ा आंदोलन से चलाना पड़े, लंबा चले, रोड जाम, अनेकों साधन होते हैं। हमने तो जी तो देवीलाल की राजनीति की है, पक्षी भी ऊपर का नहीं जाएगा जिसे अपने रूप में हम आएंगे। व्हीकल कार आदमी का तो जाने की एक बात ही छोड़ो आप। तो किसी भी सूरत में मैं पुनः आपसे कहता हूँ, आप भी अपनी प्रेस के माध्यम से बात पहुँचाओ सरकार को। बड़े बहादुर लोग हैं, खून है इनके अंदर, पानी नहीं है, ना ही किसी की बात मानेंगे। अपने हक के लिए पूर्ण रूप से लड़ाई लड़ेंगे और खरखौदा को किसी भी सूरत में नहीं जाने देंगे। इसमें हमें तो जान माल का भी नुकसान करना पड़े, आर्थिक स्थिति खराब हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हमें किसी बात से कोई मतलब नहीं है। यहाँ का लोकल विधायक विरोध करे, उसकी अपनी राजनीति है, करो, हमें उस बात से भी कोई मतलब नहीं है। तो पुनः आपसे प्रार्थना है, प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि खरखौदा के साथ छेड़खानी ना करें, प्रदेश के शांति अमन चैन को बनाए रखें। यहाँ तो बड़ा बखेड़ा हो जाएगा, सरकार भी खड़ी रह जाएगी, देखती रह जाएगी, और जनता जो है पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है। धन्यवाद।